नमस्कार। मैं बाबुल विवेक सोशल ऑडिट में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत। लोकतंत्र में लोग मिलकर अपनी सरकार चुनते हैं ताकि वो सरकारें लोगों के हित का फैसला ले सकें। ऐसे में सरकारें फैसला भी लेती हैं, उसके पीछे उनकी सोच भी होती है, चाहे वो सोच जनहित की हो या राष्ट्रहित की। जिस सोच के साथ वो फैसला लिया गया वो वास्तविकता में धरातल पर कितना फलीभूत हुआ, इसकी समीक्षा जरूरी है। तभी उन फैसलों को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। तो आज हम करेंगे बिहार में हुए शराबबंदी की समीक्षा। 2016 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करके रखा है। आज तकरीबन 7 वर्ष होने को चले। इन 7 वर्षों में शराबबंदी के बाद बिहार और बिहार के लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, यह समीक्षा आज के एपिसोड में। आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि एक मुख्यमंत्री जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा शराब के ठेके खोले गए, उसी मुख्यमंत्री ने शराबबंदी का निर्णय बिहार में लिया। वाकया यूं है कि 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यानी कि जदयू और राजद गठबंधन की सरकार थी और 2015 में पटना में एक कार्यक्रम जीविका दीदियों का हो रहा था, जीविका कार्यकर्ताओं का हो रहा था, जिस कार्यक्रम में जीविका कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से शराब के कारण तबाह होते परिवार और समाज की दुहाई देते हुए शराबबंदी की मांग की थी। नीतीश कुमार जी ने उसी मंच से उसी दिन यह तत्क्षण घोषणा की थी कि आगामी चुनावों में अगर उनकी सरकार फिर से आती है तो वो बिहार में शराबबंदी लागू करेंगे। और 2016 में सरकार में आते ही उन्होंने अपने कहे को सही साबित करके दिखाया और उन्होंने सख्त कानून लाकर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया। कानून इतने सख्त बनाए गए कि शराब के क्रय, विक्रय, भंडारण, सेवन कुछ भी करते हुए पकड़े जाने पर जेल जाना सुनिश्चित था। बड़ी संख्या में कोर्ट में मुकदमों की बाढ़ आ गई, जेल में बहुत भीड़ बढ़ गई। एक तो हमारे देश के जेल और न्यायपालिका में संसाधन का पहले से अभाव है, जहां इतने मुकदमे इतने लंबे लंबे समय तक चल रहे हों जिनका फैसला नहीं आ पाता हो। उसी कोर्ट पर शराब का इतना दबाव कि वो अन्य काम को करने में के लिए समय नहीं निकलने लगा। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आए और न्यायपालिका की कई एक टिप्पणियों के बाद शराबबंदी के कानून को 2022 में थोड़ा ढीला कर दिया गया, यानी कि जेल की बजाय अब दंड के प्रावधान भी इसमें किए गए। क्या निर्णय सही था या गलत था, इसके पीछे की मंशा निसंदेह अच्छी रही। शराब की अगर हम बात करें तो इससे के कुप्रभाव से हम सभी अवगत हैं, हम सभी जानते हैं इसके कुप्रभावों को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो।
हमने शराब के केवल कुप्रभावों को ही देखा है और केवल इसके कुप्रभाव ही हैं, कुछ अपवादों को अगर हम छोड़ दें तो। दो 2016 में जो शराबबंदी बिहार में लागू की गई, यह कोई पहली बार नहीं हुआ था कि बिहार में शराबबंदी लागू किया गया। इसके पूर्व भी 1977 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में शराबबंदी लागू की थी। अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। उस वक्त भी लोग कहते हैं कि शराब माफिया सक्रिय थे काफी और अवैध शराब काफी मिलती थी। साथ ही जो देशी शराब हुआ करती थी, जिनका निर्माण एक कुटीर उद्योग के रूप में हो जाता था, तो वो सभी शराब जो है वो तो मिल रही थी, साथ ही अवैध शराब मिल रही थी। माफिया और गठजोड़ यहां पर काफी चल रहा था और अंत में इनका विरोध इतना हुआ कि अंत में उनकी सरकार गई और 1979 में नई सरकार ने फिर से बिहार में शराब को चालू कर दिया। 2016 के पूर्व हमारे देश के कई हिस्सों में, यानी कि 5 राज्यों में पहले से शराबबंदी अलग अलग रूप में लागू है। ना ही बिहार इकलौता राज्य है शराबबंदी का। किंतु गुजरात जैसे राज्य ने शराबबंदी को लागू करने का जो तरीका अपनाया है, बहुत से लोगों का मानना है कि वो तरीका बेहतर है। वहां 61,000 परमिट इशू किए गए, जो ऐसे लोग जो शराब के बगैर नहीं रह पाते हैं या जो आदतन शराबी हैं, वैसे लोगों को परमिट इशू किए गए। साथ ही वहां टूरिस्ट जो जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, उनके लिए परमिट की व्यवस्था है, किंतु वहां खुले में पीकर या सार्वजनिक स्थल पर पीने पर मनाही है। तो शराबबंदी को बिहार में जो लागू करने का तरीका था, इस तरीके को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। जिस प्रकार 2016 में जो शराबबंदी लागू हुई, उसके कानून में 2022 में लाकर ढिलाई दी गई, उसी प्रकार से यहाँ या गुजरात का मैंने आपको उदाहरण दिया कि वहां पर शराबबंदी किस रूप में लागू है, उस प्रकार से कुछ बेहतर उपाय यहाँ पर उस शराबबंदी के किए जा सकते थे। अब क्यों किए जाने चाहिए ऐसे उपाय? इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि अगर हम राजस्व की बात करें तो 2004-05 में राजस्व शराब से 294 करोड़ रुपए का था, जो 2014-15 यानी ठीक 10 वर्ष बाद 3200 करोड़ हो गया, यानी कि 10 गुने से भी ज्यादा। और वर्ष 2016, जिस वर्ष इसे बंद करने का निर्णय लिया गया, उस वर्ष का लक्ष्य 4000 करोड़ रुपए का रखा गया था। इसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बिहार में सर्वाधिक ठेके खुले, तो राजस्व का सबसे बड़ा नुकसान। साथ ही अगर हम बात करें तो 4000 जो ग्रोथ था, जो राजस्व की बढ़ोतरी थी शराब से, वो काफी तेजी से थी। अब कुछ लोग यह कहेंगे कि शराब की मैं वकालत कर रहा हूं, तो मैं शराब की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं केवल तथ्यों को सामने रख रहा हूं कि शराब से राजस्व 4000 करोड़ रुपया, 3200 करोड़ 2015-16, 2014-15 और 2015-16 में लक्ष्य था 4000 करोड़, यानी कि ये प्रति वर्ष अगर 1000 करोड़ भी बढ़ता तो आज कितने राजस्व राज्य को प्राप्त होते। अब वो राजस्व मिलना क्योंकि सरकारों को बंद हो गया, बिहार सरकार को बंद हो गया, तो सरकार ने विभिन्न जगह पर टैक्स काफी बढ़ा दिए। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो यहां से झारखंड
सबसे पहले हम भौगोलिक संरचना की बात कर लेते हैं। भौगोलिक संरचना ये है कि एक तरफ झारखंड, दूसरी तरफ बंगाल, कुछ एक तरफ उत्तर प्रदेश और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल लगती जो है बिहार से। तो इतने सारे जगहों से आवागमन है और जो नेपाल की सीमा है वो सीमा किसी अन्य देश की सीमा की तरह नहीं है, अपेक्षाकृत ढील है, खुला हुआ है। दोनों देश के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी वीजा की जरूरत नहीं है। लोग आसानी से आते और जाते हैं एक देश से दूसरे देश। तो काफी सारे रास्ते हैं बिहार में शराब आने के, और अगर बिहार को जानने वाले किसी व्यक्ति से पूछें तो हर व्यक्ति आपको यह कहेगा कि बिहार में शराब उपलब्ध है और पहले की तुलना में ज्यादा सुलभता पूर्वक उपलब्ध है। कीमतें 2 गुनी या तो 3 गुनी हो सकती हैं, लेकिन सुलभता से उपलब्ध है और 24 घंटे उपलब्ध है। जाहिर है इतने सारे क्षेत्र से घिरा हुआ है बिहार, इतने सारी सीमाएं लगती हैं, तो और कई एक जगह पे ये सीमाएं मतलब ग्रामीण सड़क तक आती है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो काफी आसान है परिवहन। साथ ही एक समानांतर भ्रष्टाचार का तंत्र भी यहां पर खड़ा हो गया है, जो कि 2 गुनी 3 गुनी कीमत पर भी शराब बिक रही है और अपराधी प्रशासन, यहां तक कि यह हिस्सा काफी ऊपर तक जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। तो एक समानांतर व्यवस्था खड़ी हो गई है शराब की, जो कि शराबबंदी से जो राजस्व आता था उससे दुगुनी तिगुनी कीमत पर बेच कर, आप समझिए कि कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था एक समानांतर खड़ी हो गई है। अब जिस शराबबंदी के लिए, जिस शराब को से लोगों को दूर करने के लिए शराबबंदी का निर्णय लिया गया, इतने बड़े राजस्व का नुकसान किया गया, वो शराब तो लोगों को सुविधापूर्ण स्थिति में 24 घंटे उपलब्ध है। अब यह शराबबंदी नहीं होकर केवल राजस्व बंदी होकर रह गया। अब इतनी बड़ी रकम अगर राजस्व में नुकसान सरकार को होगा तो जाहिर है सरकारें उसे दूसरी ओर से लेंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो अगर झारखंड से तुलना करें तो 8-9 रुपए का फर्क बिहार और झारखंड में है, यानी कि बिहार में 8-9 रुपए पेट्रोल महंगा है, झारखंड में 8-9 रुपए सस्ता, बंगाल में कुछ और भी सस्ता है। अगर हम गाड़ियों की बात करें तो 10 लाख की गाड़ी पर लगभग 60-70 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है। यहां पर जमीन का जो सर्किल रेट है वो बढ़ा दिया गया, नगर निगम में टैक्सेस बढ़ा दिया गया। शराबबंदी से हुए राजस्व के नुकसान से बचने के लिए अलग अलग जगह पे टैक्स बढ़ा दिया गया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि क्योंकि जमीन के रजिस्ट्री चार्जेस काफी बढ़ गए तो जमीन का कारोबार धीमा हो गया। क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में इतने का फर्क आने लगा, अगर मैंने झारखंड से तुलना की, बंगाल में कुछ उससे भी ज्यादा सस्ता है। तो अगर एक गाड़ी पे 10 लाख रुपए की गाड़ी पर किसी को 70-80 हजार रुपए का या 60 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है, तो जाहिर है वो दूसरे राज्य से जाकर गाड़ी खरीद लाता है। नुकसान बिहार का हुआ, टैक्स के रूप में भी, व्यवसाय के रूप में भी, राजस्व के नुकसान के रूप में भी, महंगाई के रूप में भी, शराब की उपलब्धता के रूप में भी, भ्रष्टाचार के रूप में भी। तो इतने रूप में अगर मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह शराबबंदी नहीं, राजस्व बंदी है और इस राजस्व बंदी के समीक्षा की आवश्यकता है। इस राजस्व बंदी को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। इस राजस्व बंदी को सचमुच शराबबंदी किया जा सकता है, या राजस्व के नुकसान किए बगैर भी जनता को शराब के कुप्रभावों से दूर रखा जा सकता है। आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय, अपनी सुझाव
हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देंगे। आप सबों ने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।